थ्योरी खूब पूछना है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस अच्छे से करके जाना है। और फिर उसके बाद आपका इधर रिएक्शन हो गया, तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन को लिख के रटो, जितना मतलब याद कर सकते हो लास्ट टाइम में, तो आप लिखो रटो, ठीक है। और लिख के याद करोगे तो जल्दी याद होगा, चीज़ों को समराइज करो, लिखो और याद। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ MBBS स्टूडेंट एट KGMU लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये दूसरा वीडियो है, इसमें डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के लिए अपना क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए ये लास्ट 20 दिनों में, ये लास्ट 20 डेज़ में। तो केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री में देखो 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट के लिए अलग अलग तरीके से अपने को करना होगा। लास्ट टाइम में देखो, अभी क्या कर सकते हो कि जो आपके पास नोट्स हैं वही पुरानी बात, नोट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो नोट्स को तो देखो तुमको करना ही है। तो हमारे पास जैसे जो भी नोट्स हैं, अब यदि हम सेपरेटली चले तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि देखो कैलकुलेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। तो कैलकुलेटिव पार्ट पे यदि देखें तो कैलकुलेटिव पार्ट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके नोट्स में जो सवाल लगवाए गए हैं, जो प्रॉब्लम करवाए गए हैं उसको आप करिए, ठीक है। उसके अलावा पास्ट 7 8 10 ईयर तक का, ज़्यादा नहीं, 10 साल तक का आप PYQ देख लीजिए, ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मतलब फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे तो अपने दिमाग में एक चीज़ एकदम बैठा के रखना है कि यूनिट का ध्यान दो, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट का आपको खास तौर से उसमें देखना है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये हो गया, अपना नोट्स देख लेना और PYQ ज़्यादा नहीं, 10 साल तक का PYQ देख लेना और फार्मूले अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके अपना याद कर लेना, ठीक है। फार्मूला कैसे करना है, उसमें सिंबल विम्बल में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सिंबल अपने हिसाब से रखा करो, क्योंकि मास है, गिवन मास है, एटॉमिक मास है, तो अपना 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 सिंबल उसको अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव पार्ट के लिए ये हो गया। अब थ्योरेटिकल पार्ट के लिए एक बार आपको NCERT उठानी है और NCERT उठा के ज़रूर से देखना है कि मतलब कि क्या क्या थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या कहानी है थ्योरेटिकल चीज़ों में। तो आपको जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दें तो आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट भी छोड़ दें तो सारे चैप्टर में थ्योरी अच्छी खासी है, ठीक है। जैसे बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो अच्छा खासा थ्योरी है, साइंटिस्ट, उनकी डिस्कवरी वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर उसके आगे आ जाओ, गैसेस स्टेट में थ्योरी वगैरह है, जैसे कि फोर्सेस हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह है, ठीक है। फिर थर्मो में और आयनिक में थोड़ा सा, आयनिक में देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में अपना फार्मूला वगैरह देखो यार, एक बार रट के जाना, क्योंकि कैलकुलेट थोड़ा सा वो कंसेप्चुअल होता है ना, तो वो अपना क्या होता है कि उतने कम टाइम में घबराहट में सॉल्व हो नहीं पाता। तो फार्मूला कोशिश करना लास्ट वाले दिन देख के जाना, हाइड्रोलिसिस वगैरह का फार्मूला, बफर वगैरह का फार्मूला रट के जाना और वो फार्मूले पे एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना। फिर उसके बाद 12th में है तो अच्छा खासा थ्योरी है, जैसे सॉलिड स्टेट वगैरह में आपका पूरा डिफेक्ट वगैरह पे है थ्योरी, डिफेक्ट पे है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे है, सॉल्यूशन चैप्टर में एजियोट्रॉप वगैरह और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। हाँ, फिर एग्जाम्पल काइनेटिक्स में एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब देख के जाओगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी वगैरह पढ़ के जाना। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल में मुझे तो लगता है थ्योरी भी होती है, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट होती है उसकी, क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल ही आजकल जल्दी अच्छे खासे आ जा रहे हैं और असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अच्छा खासा आ जा रहा है। तो फिजिकल की थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करना और उसको एक बार NCERT से जल्दी जल्दी देख के उसको मतलब एक पेज लेके, मतलब एक कॉपी में 10, मतलब हर चैप्टर का 2 2 3 3 पेज लगेगा, तो 10 15 पेज में, बड़ा बड़ा भी लिखते हो तो 10 15 पेज में वो तुम्हारा हो जाएगा। तो उसको कर लेना, उसको लिख लेना और उसको देखते रहना, मतलब कि थ्योरी वाली चीज़ें याद करते रहना। फिर उसके बाद हम यदि देखें आगे तो फिजिकल की बातें हो गई, उसको NCERT की थ्योरी करनी है और नोट्स अपने देख लेने हैं और PYQ में 10 साल के सवाल एक बार देख लेना है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो सबकी प्रॉब्लम है, रटने वाला चैप्टर है, तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग और आयनिक केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का अपना खुद का जो बनाया हुआ टीचर का लेक्चर नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद आया तो आपके पास जो भी मटेरियल है, जो आपके टीचर के नोट्स हैं, अब देखो डिपेंड करता है यार, आजकल ना टीचर वही बहुत ज़्यादा पढ़ाता है, मतलब सर लोग बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, मतलब बाहर की भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, NCERT की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करा रहे हैं, तो उसको छोड़ के फालतू फालतू चीज़ें करा रहे हैं। NCERT की चीज़ें छूट जा रही हैं और बाहर की चीज़ें करा दे रहे हैं। तो देखना थोड़ा, मतलब कुछ ऐसा मतलब ऐसा चीज़ पढ़ना, अब तुम्हारे पास
अच्छे मतलब अच्छे नोट्स हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो उसको देख लो। और यदि लगता है कि यार बहुत बाहर का पढ़ाए हैं, मतलब तुम्हें पता चल गया, तो फिर मतलब बाहर का देखो, लास्ट टाइम में देखने की कोई जरूरत नहीं, एनसीईआरटी ही देखते होते जाना। इनऑर्गेनिक में मैं कहूँगा कि अ, थोड़ा सा मतलब जो यूजेस वाले पोर्शन हैं उसको अच्छे से देख लेना, और यूजेस वाले चैप्टर देख लेना, और मतलब यूजेस जो मतलब पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में एलिमेंट्स के दिए हुए हैं उसको अच्छे से देखना, और थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल पे ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा सवाल उसी से बन जाएंगे। ठीक है। और भाई याद तो करना ही है, तो रिएक्शन को कोशिश किया करो कि आपने किया भी होगा, या फिर किया करो रिएक्शन को एक जगह समराइज करने का। ठीक है, रिएक्शन को समराइज कर करके याद करो। और ऑर्गेनिक में भी यार देखो, यदि मतलब जीओसी अच्छे से कर लो, जीओसी अच्छी है, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता है, तो फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में भी देखो यार रटना बहुत है। और नीट का जो पैटर्न चल रहा है उसमें ये नहीं है कि मतलब आपको एमसीक्यू में कैसे वो कन्वर्जन वगैरह देगा, तो आपको या देगा भी तो 1-2 स्टेप का देगा, तो आपको रिएक्शन अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, तो आपको अब भाई याद तो करना ही पड़ेगा। आपको रिएक्टेंट याद करना पड़ेगा, टॉल्यूइन होता है, आपको रिएजेंट याद करना पड़ेगा, SnCl2HCl होता है। ठीक है। आपको प्रोडक्ट भी पता भाई रहता है ना कि याद करना पड़ेगा कि टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए बेंजल्डिहाइड का एक प्रिपरेशन रिएक्शन है, और इसमें ये रिएजेंट है। तो चीज़ें तो देखो इसमें भी याद करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी है और चीज़ें याद भी करनी है। और एनसीईआरटी की चीज़ों को जैसे देखो, इधर तुम्हारा ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बच्चे छोड़ते क्या है, ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लोग छोड़ देते हैं, मतलब छूट जाता है। तो उसको अच्छे से देख के जाना, जेलाल मेथड, ड्यूमास मेथड के कैलकुलेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। और उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके जाना आ सकता है, और थ्योरी भी देखो वहाँ से उठता है, जैसे अभी इसी साल आ गया था, अच्छा खासा था, तो वो वाला था ना जेलाल मेथड, नाइट्रो एजो और रिंग वाले स्ट्रक्चर में मतलब नहीं काम करता है, कुछ ऐसा था, मतलब ठीक है ऐसा ही था। तो थ्योरी भी पढ़ लेना, फिर उसके बाद उधर क्वेश्चन आजकल अभी देखो पूछ लिया था उधर की पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, तो थ्योरी खूब पूछ रहा है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस अच्छे से करके जाना है। और फिर उसके बाद आपका इधर रिएक्शन हो गया, तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन को लिख लिख के रटो, जितना मतलब याद कर सकते हो, लास्ट टाइम है तो अब लिखो रटो। ठीक है। और लिख लिख के याद करोगे तो जल्दी याद होगा, चीज़ों को समराइज करो, लिखो और याद करो। तो इनऑर्गेनिक में देखो याद ही करना है तो उसको करो, और लिख लिख के इनऑर्गेनिक के भी रिएक्शन समराइज करो, लिखो, याद करो, और इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक के भी रिएक्शन लिखो, समराइज करो, याद करो। ठीक है। और थोड़ा सा मेरे चैनल पे देख लेना, भी मैंने ज़्यादा तो कुछ किया नहीं है, वो ऑक्सीडेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने कराया हुआ है, और जैसे वहाँ पे क्वालिटेटिव वाला कराया हुआ है, अंदर वो हेडिंग पे गलत लिख दिया है, लेकिन उसको देख लेना, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मैंने वीडियो बनाया है उसमें। ठीक है, तो उसको देख लेना। और ठीक है। और ऑर्गेनिक में यदि इन सब का बात करें, जैसे कि तुम्हारा पॉलीमर बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो गया, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो सब देखो यार करके जाना, एकदम अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसमें क्या है ना, वो थ्योरेटिकल है, याद है तो आपने किया, नहीं याद है तो आपने नहीं किया। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, आपको याद होना चाहिए ना, ट्रैंक्विलाइजर कौन कौन से होते हैं, क्लोराइड, इपॉक्साइड, मिप्रोबेमेट, इक्वेनिल। ठीक है, उसको देख लेना। वैसे मैं अभी एवरीडे लाइफ वाले का मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले का वो करा दूंगा, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, पीडीएफ मैंने बना के तैयार कर लिया है। और पॉलीमर का देखो मेरे टेलीग्राम पे तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा, और उसका मिल जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस का मिल जाएगा। सॉलिड स्टेट का भी मैंने थ्योरी करा है, उसको एक बार देख लेना, आइडिया लग जाएगा कि फिजिकल में थ्योरी में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या हम लोग छोड़ देते हैं। और क्या कराया है चैनल पे, ज़्यादा नहीं कराया है। ठीक है, तो ये सब कर लेना, चैनल पे एक बार विजिट कर लेना, जो जो वीडियो है उसको देख लेना एक बार, छोटा छोटा वीडियो है तुमको आइडिया लग जाएगा। और उसमें क्या है ना कि ये देख के मत डिसाइड कर लेना कि छोटा वीडियो है तो उसमें कुछ कम है। वो जो पीडीएफ मैंने बनाई है ना, मतलब वो जो चीज़ें मैंने लिख के बनाई है उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है तो जान लो सबसे बेस्ट मटेरियल है वो, तो उसको कर लेना। और हाँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में देखो ज़्यादा पुराना प्रीवियस ईयर मत लगाना। हाँ ठीक है, 10 साल का 5 साल का लगा लो, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, और उससे ज़्यादा पहले जाओगे तो देखो भाई फालतू रिएक्शन पूछा हुआ है। और हमारी मतलब कोचिंग में टीचिंग, अच्छे इंस्टीट्यूशन में टीचिंग में ये है भी कि जो बहुत पहले, आज से 20 साल पहले जो सवाल पूछा है फालतू का, मतलब पता नहीं कहाँ से, जो सिलेबस में एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो वही सब पढ़ाएंगे सब इम्फेसाइज कर करके। तो थोड़ा ये सब चीज़ों से बचना, इतना जान लो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता।
एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो और एनसीईआरटी की चीज़ों को अच्छे से याद रखो, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों को अच्छे से याद रखो। और अब तो देखो यार, मेरे पास उतना टाइम है नहीं, लेकिन मैं कराऊँगा, चैनल पे मैं कराऊँगा। और जो ये बच्चे मतलब देख रहे हैं, जिन जो भी अगले साल प्रिपेयर यदि करेंगे, तो ज़रूर विज़िट करते रहना, ठीक है? और टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे देख लो, तुमको जो चैप्टर मैंने कराए हुए हैं उसके पीडीएफ मिल जाएँगे। केमिस्ट्री अभी कराई हुई है, और ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अपना नोट्स पढ़ो, अपना अपना जो मटेरियल आपने बनाया वो करो। और फिर से यहाँ पे वही बात आ जाती है टेस्ट वाली। टेस्ट आपको देना है डेली, या फिर 1 दिन के गैप पे अल्टरनेट डे पे आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट में जो सवाल गलत हो उसको उस दिन ज़रूर एनालाइज़ कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज आपका डेंसिटी, सॉलिड स्टेट में जो डेंसिटी वाले प्रॉब्लम होते हैं, तो वो गलत हो गया, तो उसको किताब खोल के पढ़ लो, नोट्स से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। नहीं समझ में आया, छूटा हुआ है यदि वो टॉपिक, तो यूट्यूब पे कोई छोटा वीडियो किसी सर ने कराया है, उनका देख लो, समझ लो, फिर अपने प्रॉब्लम को देखो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। इनऑर्गेनिक में कोई चीज़ें हैं, जैसे एक अच्छी बात बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में जैसे मान लो तुमको कोई चीज़ मिला, वो सवाल गलत हो गया, तो उस चीज़ को तुमने सर्च किया, ठीक है? सर्च किया या फिर अपने नोट्स में देखा, एनसीईआरटी में देखा, मिली चीज़ें समराइज़ किया, फिर वहीं पे पेपर में उसको मतलब देख लिया उसी समय, ठीक है? ऑर्गेनिक ही हो गया, ठीक है? उसको भी वैसे ही करना है। पेपर में जो सवाल गलत हुआ उसको जाना है, एनसीईआरटी से वो टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद आके देखना है कि अच्छा इसमें क्या था ऐसा जो हमसे नहीं हुआ, ठीक है? ऐसे कर लेना। और केमिस्ट्री देखो यार, ईज़ी है, स्कोरिंग है, ठीक है? और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है? थैंक यू।